हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 10 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 8 सितंबर का दिन विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में फिजियोथेरेपी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना है। विश्व भौतिक चिकित्सा परिसंघ दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो दुनिया के सभी फिजियोथेरेपिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1951 को की गई थी, लेकिन इस दिन को मनाने की आधिकारिक घोषणा 8 सितंबर 1996 को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद की गई है। इस समय वे वैश्विक नीति बनाने में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अवर महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। वोल्कर तुर्क ने शरणार्थियों पर ऐतिहासिक विश्व समझौते को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश ने पाकिस्तान के लिए $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि वो पाकिस्तान को आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए $450 मिलियन का एक पैकेज देगा, जिसमें पाकिस्तान F-16 लड़ाकू जेट बेड़े का रखरखाव भी करेगा। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए एक मेगा पैकेज देने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री टीवी मुक्त अभियान को किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीवी मुक्त अभियान को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के 4 चयनित आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर से जोड़ा गया था। इसमें गुमला जिले का घाघरा प्रखंड अंतर्गत घमरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी शामिल था। लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। आप जब अंतिम व्यक्ति तक जाकर टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत टीबी मुक्त देश बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन कितने वर्ष में हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 96 वर्ष में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती हैं। उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। बकिंगम पैलेस ने एक बयान जारी कर कहा, बालमोरल में महारानी का निधन हो गया। किंग और क्वीन कंसोर्ट आज बलमोरल में रहेंगे। वे कल लंदन लौटेंगे। महारानी की मौत के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब ब्रिटेन के किंग बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बीमारियों वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में दुर्लभ बीमारियों वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक सरकार ने समाज के निचले वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाते हुए दुर्लभ और उच्च लागत वाले उपचार रोगों से पीड़ित SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीबों और कमजोरों की मदद करने के सपने को साकार कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित मरीजों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि दुर्लभ और उच्च लागत वाले बीमारियों को भी सहायता दी जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य में HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। HDFC बैंक ने बैंकिंग को दूर दराज के गांवों तक ले जाने के लिए गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स वैन की शुरुआत की। HDFC बैंक ने गुजरात में अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील्स वैन का अनावरण किया, ताकि बैंकिंग सेवाओं को बिना बैंक वाले गांवों तक पहुंचाया जा सके। बैंक के नवनिर्मित ग्रामीण बैंक व्यवसाय के हिस्से के रूप में बैंक ऑन व्हील्स वैन वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए निकटतम शाखा से 10 से 25 किलोमीटर दूर स्थित दूर दराज के गांवों का दौरा करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, जबकि नॉर्वे और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। 8 सितंबर 2022 को जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 151 देशों में 132वें स्थान पर रहा है। पिछले साल देश 131वें स्थान पर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबड़ डैम का लोकार्पण किया। जल संसाधन विभाग ने 334 करोड़ की लागत 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री ने इसका नाम गयाजी डैम रखा है। इसके बनने से अब फाल्गु नदी में विष्णुपद घाट के पास सालों भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का बैठक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया, दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता में अधिकारियों ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र में घटनाक्रमों, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग प्रयासों, क्षेत्रीय सहयोग पहलों और समुद्री क्षेत्र के प्रति जागरूकता के लिए हिंद प्रशांत साझेदारी जैसे सहयोगी प्रयासों पर चर्चा की है। कल का जवाब है, हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा देश में संजय वर्मा को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।